अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से। बात करेंगे कुवैत विजिट वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में। जब से कोरोना पैंडमिक स्टार्ट हुई जीसीसी के अंदर बहुत सारे बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड पूरी दुनिया में जो है बहुत सारे मसले मसाइल हुए, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के। एयरपोर्ट्स पे लोग फंस गए, मुख्तलिफ ममालिक में जो लोग गए थे विजिट पे, वर्क पे या किसी भी पर्पज से, वो वहीं पर जो है स्टैंडर्ड हो गए। तो विजिट वीज़ा वाले जो हैं उनको सबसे ज़्यादा जो है इस चीज़ का सामना करना पड़ा, और बहुत सारे ममालिक ने फ्री टाइम देते रहे, फ्री एक्सटेंड करते रहे वीज़ाज, ताकि लोग जो हैं बगैर किसी मुश्किल के चंद दिन गुजार सकें और उनको ये डर ना हो कि उनको जुर्माने देना होंगे जाने पर। और बहुत सारे ममालिक ने जैसे ही इंटरनेशनल प्रवासों का जो है सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने वो ग्रेस पीरियड ख़त्म कर दिया और बोल दिया कि फ़लाँ दिन तक फ्री जो है वो आप जा सकते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो बाद में जुर्माने देना होंगे। तो कुवैत ने भी रिसेंटली 2 वीक का टाइम दिया था। आज 3 नवंबर 2020 जुमेरात का दिन है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि जितने भी कुवैत के अंदर ऑलमोस्ट अभी तक 5000 के करीब खारजी लोग हैं, एक्सपैट्रिएट्स हैं, जो जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं, ओवर स्टेड हैं, उनको एक मजीद महीने का टाइम दे दिया गया। इंसानी बुनियादों पर उनको एक मजीद महीने का टाइम दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर वो कुवैत छोड़ दें या अपने वीज़ा जो है रीन्यू करवाएं, ताकि उनको बाद में फाइन का सामना ना करना पड़े। So all those people who are stranded in Kuwait on visit visa, if their visas are expired, if they extended and again it was expired, the extension was ended, they have 1 more month to leave Kuwait. और इसमें मेजॉरिटी 5000 में एशियंस की है जो वापस नहीं जाना चाहते, जो वो वहीं पे रहकर काम करना चाहते हैं, कुवैती दिनार कमाना चाहते हैं, जो कि हैरानकुन बात है। वैसे तो हर मुल्क में ऐसा होता रहा है, स्पेशली जीसीसी में या यूरोप में लोग विजिट पे जाते हैं और वहीं पर गुम हो जाते हैं, और पता चलता जी कितने साल बाद उन्होंने पासपोर्ट मिल गया, यानी वो असाइलम अप्लाई कर देते हैं, बला बला। जीसीसी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग क्या कि आउट पास का इंतजार करते हैं। मोस्टली 5-5 साल के बाद जो है आउट पास ओपन किया जाता है। ओमान में जो है टोटली यानी फुली तौर पर जो है नहीं छूट दे दी गई, जितने भी लोग हैं ओमान में, अगर वो वापस जाना चाहते हैं। और लोग जो हैं 10-10, 20-20 साल से भी ऐसे लोग हैं जो बगैर किसी लीगल स्टेटस के रह रहे हैं। वो किसी भी किस्म का कोई भी जुर्माना जो है उनका माफ़ कर दिया गया है, उनको नहीं देना पड़ेगा। वो आउट पास लें और ओमान से एग्जिट कर जाएं, फॉर परमानेंट, फॉर गुड। सो यही गल्फ में जो लोग आते हैं वो इसी तरह आते हैं, विजिट पे आए, यहीं पर मिस हो गए, स्लिप हो गए और काम किया, पैसा कमाया, बाद में आउट पास मस्कीन बन के लिया और तो बहुत सारे दोस्त अब ऐसे भी हैं जो सफ़र करते रहते हैं, जिनको अच्छा काम नहीं मिलता, अच्छी इनकम नहीं कमा पाते, और बहुत सालों तक जो है वो कह लें कि कसम पुरसी की हालत में रहते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई विजिट पे आके आप स्लिप मत हों, कोई भी ऐसा अमल मत करें जिससे आपको मुश्किल हो और दूसरों को मुश्किल हो और आपके मुल्क की बदनामी हो। दैट्स द सिंपल थिंग वी कैन से। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। बात अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।